नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। मैं संदीप मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं इतिहास की तीसरी क्लास। तो अब तक आप लोगों ने देखा है कि इतिहास को जो जानने के स्रोत थे उसमें हमने देख लिया है कि प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालों में चीज़ें हम बता चुके हैं। और पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया था कि जो हमारे वेद हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है, उनके विषय में हमने आपको बताया था। और उनमें भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले, यानी कि एक्सपेक्टेड होते हैं कि जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया है। अब आज वेद के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ जिसे, यानी कि वेद के बाद जिनकी रचनाएं की गई हैं, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, उनके विषय में आज हम जानकारी लेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो क्या, कौन कौन से हैं और उनके विषय में वो क्या क्या होते हैं। और जो ऋग्वेद है उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, यजुर्वेद हैं तो उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, इन सब के विषय में आज पूरा विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे जाते हैं। यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। प्रत्येक जो संहिता होती है उनके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ऋग्वेद है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन सा है, वो कौन से होते हैं, तो आपको बता देना है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कहलाते हैं ऐत्रेय और कौस्तुकी, यानी कि ऐत्रेय और कौस्तुकी। अगर आप इसको शॉर्टकट में, यानी कि अगर शॉर्ट ट्रिक में जानना चाहें तो जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है वो होता है ए से हो जाएगा ऐत्रेय और क से हो जाएगा कौस्तुकी। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो होते हैं ऐत्रेय और कौस्तुकी। वहीं अगर यजुर्वेद के विषय में जान लिया जाए कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो कौन से होते हैं, तो यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ है और एक तैत्तिरीय, यानी कि शत। ऋग्वेद में एक कहना है, यजुर्वेद में आपको शत कहना है। अगर यजुर्वेद पूछा जाए कि यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो शतपथ हैं और तैत्तिरीय हैं। फिर अगला नंबर आता है सामवेद का, कि सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद के हैं गोपद। ये जो चारों वेद हैं और इन चारों वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा, यानी कि अक्सर ये बार बार पूछ ले जाते हैं। और आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि आपसे वेद के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाएगा। कि पूछ लिया जाएगा कि जो कौस्तुकी है या कौन सी, जो कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ है ये किस वेद का है, तो आपके पास ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से आपको बताना होगा। तो जान लीजिए कि ऐत्रेय और कौस्तुकी जो होता है वह ऋग्वेद से लिया गया है, वही शतपथ और तैत्तिरीय है जो वह यजुर्वेद से लिया गया है। और अगर बात किया जाए पंचविश की तो वो सामवेद का है, और अगर गोपद की बात की जाए तो अथर्ववेद का है। यानी कि ये जो चारों वेद हैं इन चारों वेदों के ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये जो चार वेद हैं इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर नंबर आता है कि इन चारों वेदों के बाद उपनिषदों की रचना हुई थी। उपनिषदों की रचना हुई थी, तो हमारे जो उपनिषद हैं वो कितने हैं, हमारे जो उपनिषद हैं वो कुल 108 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। फिर ये जो उपनिषद हुए ये टोटल कितने हैं, ये अक्सर पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या है 108। और फिर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन से संहिता में बताई गई है, तो आपको बता देना है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति होती है, पाई गई है, वो मैत्रेयी संहिता में पाई गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में पाई गई है। फिर जो पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया, यानी कि स्त्री जो होती हैं, स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आप कह सकते हैं कि शतपथ जो ब्राह्मण था,
शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में पुरुषों को स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, तो आपको मैत्रेयनी बताना होगा कि सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति वो मैत्रेयनी संहिता में होती है। और अगर पुरुष की अर्धांगिनी के बारे में पूछ लिया जाए कि पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। फिर अगर बात की जाए कि आपको जो 4 हमारे आश्रम है हिंदू धर्म में, जो 4 आश्रमों की कल्पना की गई है कि गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये जो 4 आश्रम होते हैं, इन 4 आश्रमों की कल्पना, इन 4 आश्रमों की चर्चा कौन से उपनिषद में की गई है? इन 4 आश्रमों की चर्चा जो होती है वो जाबालो उपनिषद में की गई है। किस उपनिषद में? जाबालो उपनिषद में की गई है इन चारों उपनिषदों की चर्चा। वहीं अगर सबसे पुरानी स्मृति माना जाए, यानी कि स्मृतियों में जो स्मृति की रचना हुई है, उन स्मृतियों में जो सबसे पुरानी स्मृति होती है वह मनुस्मृति होती है। स्मृतियों में जो सबसे पुरानी स्मृति होती है वह मनुस्मृति होती है। और मनुस्मृति को हम शुंग काल का मान सकते हैं। जो मनुस्मृति होती है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, और नारद जो स्मृति होती है वह गुप्त काल के विषय में हमें जानकारी प्रदान करती है। जो मनुस्मृति होती है, मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुस्मृति शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। मनु जो स्मृति है वह शुंग काल का एक मानक ग्रंथ है। अब इनके बाद, यानी कि अभी तो ये बात हुई कि जो वेद होते हैं, वेदों के बाद वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए थे उसके बारे में बताया गया है। फिर पूछा गया कि इस आपके उपनिषद कितने होते हैं, तो उपनिषद 108 होते हैं। अगला क्वेश्चन था कि स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, और स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन से संहिता में की गई है, तो आपको बताना है मैत्रेयनी संहिता में बताया गया है। और पुरुषों की अर्धांगिनी, यानी कि स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी कौन से ग्रंथ में बताया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण बताया गया है। किसमें बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 4 आश्रमों की चर्चा कौन से उपनिषद में की गई है। जो चारों हमारे आश्रम है उनकी चर्चा कौन से उपनिषद में की गई है, तो वो होता है जाबालो उपनिषद में। किसमें? जाबालो उपनिषद में की गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्मृत ग्रंथों में सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है, तो स्मृत ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन स्मृति होती है वह मनुस्मृति होती है। फिर ये तो हमारे हो गए थे वेद और वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। लेकिन वेद के बाद अगला नंबर आता है वेदांग का। वेद के बाद अगला नंबर आता है वेदांग का। तो वेदांग हमारे कितने हैं, तो वेद हमारे 6 होते हैं। कितने हैं वेदांग हमारे? कितने हैं? 6 होते हैं। 6 वेदांग है। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। ये हमारे 6 वेदांग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूछा जाता है कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांग कितने हैं। और अगर उसी में से पूछ लिया जाए कि कल्प क्या है, कल्प वेदांग है कि कल्प के विषय पूछा जाए कल्प क्या है, तो बता देना होगा कि वेदांग है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि वेदांग कितने होते हैं तो आपको बता देना है कि 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये जितने होते हैं ये वेदांग होते हैं। यानी कि अब ये पूछ लिया जाए कि वेदांग कहते किसे हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वेदांग कहते किसे हैं, तो आप एक लाइन में इसको आंसर दे सकते हैं कि वेदों को भली भांति समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई थी। यानी कि जो ये वेदांग 6 बनाए गए हैं यह वेद से ही लिए गए हैं। किससे? वेद से। यानी कि वेदों को भली भांति समझने, जानने, परखने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई। और ये जो वेदांग हुए हैं ये 6 हुए हैं। कौन कौन से? एक शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है। ये हमारे वेदांग हो जाते हैं। फिर अगला नंबर आता है पुराण की। अगला नंबर आता है कि पुराण की कितने पुराण हैं। जिस तरह से उपनिषदों की बात हुई तो 108 उपनिषद थे, उसी तरह से अब नंबर आता है पुराण की कि कितने पुराण हैं। तो हमारे साहित्य में 18 पुराणों की चर्चा की गई। कितने पुराणों की? 18 पुराणों की चर्चा की गई है। और पूछ लिया जाए कि जो पुराण है, पुराण के रचयिता कौन है, तो पुराण के रचयिता ऋषि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा माना गया है। पुराणों के रचयिता ऋषि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा माना जाता है।
और कुल पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन बात किया जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, भाई 18 पुराण है तो उनमें भी तो कोई पुराना होना चाहिए। तो उन 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे पुराना पुराण है वह मत्स्य पुराण है। कौन सा है, जो हमारा सबसे पुराना पुराण है वो हमारा मत्स्य पुराण है, यानी कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराणों की बात की जाए तो मत्स्य पुराण है। वहीं पे अगर सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के रूप में देख लिया जाए, माना जाए तो अग्नि पुराण का बहुत ही ज्यादा महत्व है। फिर बात यह आती है कि जो 18 पुराण बने थे, ये जो 18 पुराण बने हैं तो इन 18 पुराणों में जो वंशावली प्राप्त हुई है वो किसकी किस 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 पुराणों में मिली है, तो टोटल 18 पुराणों में मात्र 5 पुराण ऐसे हैं जिनकी वंशावली प्राप्त होती है। टोटल 18 पुराणों में मात्र 5 पुराण ऐसे हैं जिनकी हमें वंशावली मिलती है। और जो 5 पुराण है उनमें पहला मत्स्य पुराण होता है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण है और भागवत है। कौन कौन से हैं, मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और भागवत है, यानी कि 5 पुराणों की वंशावली मिलती है। फिर अगर हम जान लें कि मुख्यतः जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है पुराणों को लेकर के क्वेश्चन, तो ये होता है ये विष्णु पुराण से, मत्स्य पुराण से, वायु पुराण से पूछ लिया जाता है कि विष्णु पुराण किस वंश से है। जो विष्णु पुराण है वह उसमें किस वंश की चर्चा की गई है, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा की गई है। फिर आता है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा की गई है, तो आंध्र सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। फिर आता है वायु पुराण, वायु पुराण में किस वंश की चर्चा की गई है, गुप्त वंश की चर्चा की गई है। किसकी चीज की चर्चा की गई है, तो गुप्त वंश की। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो हम एक लाइन में बता दिए कि विष्णु पुराण है, मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण है, आंध्र सातवाहन है, वायु पुराण है, तो गुप्त वंश है। लेकिन ये याद कैसे होगा भाई, ऐसे तो याद होगा नहीं है। तो इसको याद करने के लिए कुछ दिमाग को एक कुछ खुराफात की जरूरत होती है। तो अब हमको याद करना है कि विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु भगवान जो होते हैं वो किसने के अवतार हैं, जो श्री कृष्ण भगवान किसके अवतार हैं, तो श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। और श्री कृष्ण भगवान क्या धारण करते हैं, मोर धारण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान मोर पंख धारण करते हैं कि नहीं करते हैं, तो जब श्री कृष्ण भगवान मोर पंख धारण करते हैं तो उस मोर पंख से आप मौर्य वंश को याद रख सकते हैं। किससे, मोर से ही आप मौर्य वंश को याद रख सकते हैं। यानी कि अगर विष्णु की बात आएगी तो विष्णु की अगर बात आएगी तो आप सीधा आपका दिमाग जाना चाहिए मोर के पास, और मोर से आप कॉन्सेप्ट को पहुंचा सकते हैं मोर के पास। बात अगर विष्णु पुराण की आती है तो विष्णु पुराण यानी कि भगवान विष्णु की बात हो रही है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के विषय में बोला जा रहा है, तो आप कह सकते हैं सीधा आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि यानी कि मौर्य वंश की बात की जा रही है। फिर बात आती है मत्स्य पुराण। मत्स्य, मत्स्य यानी कि मीन, मछली। मत्स्य पुराण की बात हो रही है यानी कि मछली की बात हो रही है। और ये 7 वाहन, स से 7 होता है, स से समुद्र भी होता है। 7 समुद्र होता है कि नहीं होता है, 7 समुद्र की कल्पना आप लोग करते हैं और सोचते हैं 7 समुद्र। तो उसी तरह से यानी कि मछलियां कहाँ ज्यादा मिलती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां कहाँ प्राप्त होती हैं, समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र से आप समझ सकते हैं कि ये 7 वाहन की बात हो रही है। 7 समुद्र यानी कि 7 7 शब्द अगर आ रहा है यानी कि वो 7 वाहन वंश हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं कि जो मत्स्य पुराण है वो आंध्र सातवाहन है। अब आता है वायु पुराण। अब नंबर आता है वायु पुराण का, कि जो वायु पुराण है ये कौन से वंश से चर्चित, किस वंश की चर्चा से की गई है वायु पुराण में। हवा को किसी ने देखा है, हवा को किसी ने नहीं देखा है, यानी कि हवा गुप्त होती है। तो आप कह सकते हैं कि गुप्त वंश। वायु पुराण में जो चर्चा की गई है वो किसकी की गई है, किस वंश की गई है, गुप्त वंश की। हवा को कोई नहीं देख पाता है, हवा बिल्कुल गुप्त रहती है, बस महसूस की जाती है। तो उसी तरह से वायु पुराण में जो चर्चा होती है वो गुप्त वंश की होती है। किस वंश की होती है, गुप्त वंश की होती है। तो चलिए एक बार पूरा हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा वेद होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो ऐतरेय और कौस्तुभ यानी कि एक, ऋग्वेद से एक और यजुर्वेद से सत, ऋग्वेद से एक, यजुर्वेद से सत। ऋग्वेद से एक यानी कि ऐतरेय और कौस्तुकी, यजुर्वेद से सत यानी कि सतपथ और तैतरी, सतपथ और तैतरी।
फिर बात आएगा सामवेद का, तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो पंचदश होता है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो कौन सा होता है? पंचदश होता है। फिर अथर्ववेद की बात आएगी, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा वो क्या हो जाएगा? गोपद। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपद। एग्जाम में पंचदश, गोपथ, शतपथ, तैत्तरीय, ऐत्रेय, कौशिकी, ये चारों जो ब्राह्मण ग्रंथ दिए जाते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आजकल डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं, यानी कि पूछ लिया जाएगा कि गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद का है, आपको तुरंत आंसर देना होगा अथर्ववेद का। पूछ लिया जाएगा पंचदश ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है, आंसर होगा सामवेद का। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं कि यहाँ से नहीं उठेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमेशा यहाँ से उठेगा कि पंचदश है तो वो किस पंचदश ब्राह्मण ग्रंथ है और किस वेद का है। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अब पूछेगा पंचदश जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद का है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। फिर क्वेश्चन आएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि जो उपनिषद हमारे हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या हमारी 108 है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हमारी स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कौन से संहिता में पाई गई है, तो आप कह सकते हैं कि मैत्रेयी संहिता में। अगला क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों को ब्राह्मणों की, स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी, स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, तो आप कह सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, यानी कि जो यजुर्वेद वाला है शतपथ ब्राह्मण, इसी में कहा गया है स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी बताया गया है, स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। फिर बात आएगी कि जो हमारे चारों आसनों की चर्चा है वो कौन से कहाँ पे की गई है, तो जो चारों आसन हमारे हैं वो चारों आसनों की चर्चा हमारे जाबाल उपनिषद में की गई है। किसमें की गई है? जाबाल उपनिषद में की गई है हमारे चारों आसनों की चर्चा। अब आपसे आप ये सोचिए कि चार हमारे आश्रम होते कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है और संन्यास आश्रम होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि स्मृति, जो स्मृति हमारी है, जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ हमारी कौन सी है, तो कह दीजिएगा कि हमारी सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो हमारी है वो मनु स्मृति है। फिर वेदांग और वेदांग की चर्चा होगी कि वेदांगों की रचना, वेदांग कितने होते हैं। आप बता सकते हैं कि वेदांग हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये हमारे जो 6 हैं वो हमारे 6 वेदांग है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि जो पुराण है कुल कितने पुराण होते हैं, तो 18 पुराण होते हैं। पुराणों की रचना किसने किया है, तो पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि ने किया है। फिर पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा होता है, तो सबसे प्रामाणिक और प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। फिर अगर पूछ लिया जाए कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से कौन सा पुराण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नि पुराण। अगला क्वेश्चन होगा कि कितने पुराणों में वंशावलियों की जानकारी प्राप्त होती है, तो आप कितने पुराणों में जो राजाओं की वंशावली थी उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो आप कह सकते हैं कि 5 पुराण थे जिनमें राजाओं की वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। और वो 5 पुराण कौन कौन से हैं, तो जान लीजिएगा कि मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और भागवत पुराण है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो विष्णु पुराण है उसमें किस वंशावली के बारे में कहा गया है, तो मैंने पहले बता दिया मोर से, तो विष्णु पुराण यानी कि मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर नंबर आता है मत्स्य पुराण के कि मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी प्राप्त होगी, तो जो मत्स्य पुराण होगा उसमें जानकारी जो हो जाएगी वो आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होगी। अगला जो नंबर आ जाएगा कि वो हो जाएगा कि वायु पुराण, तो वायु पुराण में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो वायु पुराण में प्राप्त हो जाती है गुप्त वंश की जानकारी। वायु पुराण में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हमारा ये जो वेद था, यानी कि आज हम आपको ऋग्वेद के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे। वेद के बाद वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़ाया आपको, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद स्मृति, स्मृति के बाद पुराण, पुराण वेदांग, वेदांग के बाद पुराण, यानी कि यहाँ ये जो पुराण के बाद ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हमारे आएंगे कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जो थे, जो वहाँ से जानकारी मिलती है उनके बारे में हमको बताना होगा। तो
अगले क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि जो हमारे जैन साहित्य थे और बौद्ध साहित्य थे, वहां से जो हमको जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हमारे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है कि आप लोगों के पॉइंट ऑफ एग्जाम के नजरिए से बेहतर होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।